आज हॉस्पिटल में एक मशीन का नाम सबने सुना है, मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस यानी कि एमआरआई। अगर किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम हो, स्पाइन में या बॉडी के अंदर कोई भी सीरियस डिसीज हो, डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि एमआरआई करवा लो। लेकिन सवाल ये है, एमआरआई मशीन जो है वो कैसे काम करती है, इसका इन्वेंशन किसने किया, ये बॉडी के अंदर इमेज बिना सर्जरी के कैसे दिखा देती है। और तो और सबसे शॉकिंग बात, एक एमआरआई मशीन की प्राइस जो है लाख से लेके करोड़ में क्यों होती है। वीडियो में हम एमआरआई की हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मेडिकल यूजेस और जो है कॉस्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एमआरआई मशीन का इन्वेंशन कैसे हुआ। एमआरआई मशीन का इन्वेंशन जो है एक दिन में नहीं हुआ और मेडिकल साइंस के 50 साल की रिसर्च का एक रिजल्ट है। इस टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन जो है 1940s में पड़ी। साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर कहा गया। इस डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट फेलिक्स ब्लोच और एडवर्ड पुर्सेल को 1952 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। ह्यूमन बॉडी में जो है 60 से 70% पानी होता है और पानी के मॉलिक्यूल्स में जो है हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम्स के अंदर छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने इसी चीज को देख के एक चीज को डिस्कवर किया, अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और उसके बाद में फिर अगर हम रेडियो वेव्स भेजे तो हाइड्रोजन एटम जो है एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज करते हैं। इसी रिलीज सिग्नल को डिटेक्ट करके बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से मैप किया जा सकता है। इसका जो है मेडिकल में यूज करने का आइडिया 1970 में साइंटिस्ट रेमंड डैमेडियन ने प्रपोज किया कि कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स जो है डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। इसके बाद में पॉल लेटिबोर और पीटर मैनाफील्ड ने टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे जो है सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट किया जा सके। इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला और 1980s के बाद हॉस्पिटल में जो है एमआरआई मशीन इंस्टॉल होना शुरू हुआ और आज दुनिया में मिलियंस ऑफ एमआरआई स्कैन हर साल किए जाते हैं। एमआरआई मशीन बेसिकली फिजिक्स प्लस कंप्यूटर इमेजिंग का कॉम्बिनेशन है। इस मशीन के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। एमआरआई मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सुपर पावरफुल मैग्नेट। ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.0005 टेस्ला होता है और एमआरआई मशीन की फील्ड 1.5 से लेकर 3 टेस्ला तक होती है, यानी कि 60,000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मजबूत। चीज की वजह से एमआरआई मशीन में मेटल जो है अलाउड नहीं होता। आपने बहुत सारे रील्स या मूवीज में देखा ही होगा, एमआरआई मशीन के साइड में कोई भी चेयर या किसी भी मेटल की चीज जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है। ये जो है इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है और ये मैग्नेट जो है बॉडी के हाइड्रोजन एटम्स को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। मैग्नेट के बाद जो है दूसरा जो कंपोनेंट है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव। मैग्नेट के बाद मशीन जो है रेडियो वेव्स भेजती है। ये वेव जो है हाइड्रोजन एटम्स को एक्साइट करती है। जब वेव्स बंद होती है, एटम जो है वापस उनके नॉर्मल पोजीशन में आते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और इसी रिलीज हुए एनर्जी को जो है मशीन डिटेक्ट करती है। एमआरआई मशीन का तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है ग्रेडियंट कॉइल। एमआरआई मशीन में ग्रेडियंट कॉइल्स भी होती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है सिग्नल को डिटेक्ट करती है। आपके पूरे बॉडी में से आ रहा है या ब्रेन में से आ रहा है या फिर ये कोई मसल में से आ रहा है। एमआरआई मशीन का लास्ट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर की इमेज प्रोसेसिंग। ये 3 कंपोनेंट्स को पार करने के बाद फाइनली जो है सिग्नल जो है कंप्यूटर में जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर जो है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज करके जो है 3D इमेज बना देता है। इसलिए जनरली एमआरआई स्कैन में डॉक्टर्स ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और तो और लिगामेंट्स, ये सब चीजें जो है क्लियरली देख सकते हैं। एमआरआई मशीन किन डिसीज में सबसे ज्यादा यूज होती है। एमआरआई मशीन का सबसे बड़ा यूज ये है कि ये जो है बॉडी के अंदर के पूरे सॉफ्ट टिश्यूज को क्लियरली दिखा देती है और डॉक्टर जो है एमआरआई का यूज कई सीरियस डिसीज डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कि ब्रेन के कई डिसीजेज जो है एमआरआई से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन की ब्लीडिंग और एपिलिप्सी भी हम जो है एमआरआई से क्लियरली देख सकते हैं और ब्रेन के अंदर का डिटेल स्ट्रक्चर भी हम एमआरआई से क्लियरली देख सकते हैं। माइंड प्रॉब्लम्स, अगर किसी को स्लिप डिस्क, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी और नर्व कंप्रेशन जैसी चीजें
हो तो ये सब चीजें भी हम जो है MRI मशीन से अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। और इन सब चीजों के लिए डॉक्टर जो है MRI टेस्ट ही सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। के साथ ही साथ जॉइंट इंजुरीज, कई बार क्रिकेट स्पोर्ट या अलग अलग स्पोर्ट के इंजुरीज में भी MRI मशीन का यूज होता है। जैसे कि क्रिकेट खेलते टाइम किसी को लिगामेंट टियर, ACL इंजुरी और या फिर कार्टिलेज डैमेज, ये सब चीजें हो जाती है तो इसमें जो है MRI मशीन का यूज होता है। इसलिए ज्यादातर एथलीट को MRI स्कैन जो है बहुत ज्यादा कॉमन होता है। कैंसर डिटेक्शन में भी MRI मशीन का यूज होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लिवर का ट्यूमर और प्रोस्टेट कैंसर। इन सब टिश्यूज का डिटेल कॉन्ट्रास्ट जो है शो करता है। एडवांस MRI स्कैन से डॉक्टर जो है हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो और आर्टरी ब्लॉकेज भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये MRI मशीन जो है एक्चुअल में कितनी प्राइस की होती है। यहाँ पे जो है मैं आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा कि MRI मशीन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को ये खरीदना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ज्यादातर डॉक्टर भी इसको खरीदने के लिए जो है लोन लेना पड़ता है। इंडिया में स्पेसिफिकली एक MRI मशीन की कॉस्ट जो है 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक होती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो है MRI मशीन की कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों होती है। इसके अंदर जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। और तो और मशीन में जो है लिक्विड हेलियम कूलिंग सिस्टम होता है और ये हेलियम जो है टेम्परेचर को -269 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है। जहाँ पे इस MRI मशीन को रखा जाता है उस रूम को स्पेशली डिजाइन करना पड़ता है, जिसे जो है शील्ड रूम भी बोलते हैं। MRI मशीन का इंस्टॉलेशन और हैंडलिंग भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। MRI मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट ही 20 से 30 लाख रुपए पर ईयर की आ सकती है। और इन सब चीजों की वजह से ही MRI स्कैन भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। इंडिया में एक MRI स्कैन की प्राइस यूजुअली 4,000 से लेके 15,000 रुपए तक होती है। MRI मशीन मॉडर्न मेडिसिन की सबसे पावरफुल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में से एक चीज है। इसी मशीन की वजह से डॉक्टर जो है पेशेंट के बॉडी के अंदर का डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। किसी भी पेशेंट की सर्जरी करने से पहले प्रॉब्लम को जो है एग्जैक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि MRI जो है रेडिएशन को नहीं यूज करती। ज्यादातर आपने देखा होगा एक्सरे मशीन या बहुत सारी मशीन्स में जो है रेडिएशन का यूज होता है। ये रेडिएशन जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बट MRI मशीन में रेडिएशन का भी यूज नहीं होता है। और इसलिए ये जो है CT स्कैन से सेफर होती है, क्योंकि CT स्कैन में जो है और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से डॉक्टर जो है बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर को भी आज अच्छे से देख पा रहा है और उसी चीज को देख के वो जो है ऑपरेशन को अच्छे से सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये थी MRI मशीन के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नीचे लाल कलर की बटन दी गई है, वहां से मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मेंशन कर दूंगा, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।